तुम्हारे पवन को सेनापति अंगद की मेरा बेटा पवन कहाँ है? राजमाता, मैं राजकुमार की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए उसे गंगा माँ की गोद में सौंप दिया, उसे फेंक दिया गंगा नदी में। कमीने अंगद सिंह, तूने ये क्या किया? क्या है मंत्री जी? जब महारानी की राजकुमार की रक्षा नहीं कर सकता था तो उसको मेरे पास लाता, उसकी रक्षा मैं खुद करता। कमीने, तूने राजकुमार को गंगा नदी में फेंक दिया। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अंगद सिंह, तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुझे माफ करता हूँ। निकल जाओ, ऐसी गलती दोबारा नहीं। ऐसे ऐसे साले बदतमीज हैं क्यों ही कि बच्चा बहा दिया साले। किसे कह रहे हो? लेकिन है भंडारी, देख सामने से कौन आ रहा है? ये तो माधु साहतमा है। साधु महात्मा है। ओ साधु, एक काम करो, तुम सो, तुम लोग अंदर जाओ। अब अंदर नहीं जा पाएंगे, यही तो दिक्कत है। तुम लोग कमरे के अंदर जाओ। कमरे के? अच्छा। बाबा जी के चरणों में महामंत्री जगदीप सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि महामंत्री जी मुझे पहचान नहीं है। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा जी, ये लीजिए मंत्री का याद, आप आशीर्वाद दे दीजिए और सफल हो। हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। ये तो बाबा जी हो, मैं नहीं आया लगा कर आस, डाको झाला सब कहे खड़ा आपके पास। बहुत खुश तुमसे हुआ, मानो तुम्हें नाम, सोना चांदी रुपया पैसा देवो तुम्हें इनाम। ये तो सोना चांदी की मुझको जरूरत नहीं, सोना चांदी की मुझे सोना चांदी की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो जरूरत नहीं, सिर्फ महामंत्री मुझको बना दीजिए। आपके कहने से काम पूरा किया, मेरी आशा को पूरा कर दीजिए। मंत्री तुमको बना दे तजीब, मैं महामंत्री। लेकिन बात क्या है? मैं महामंत्री तुमको बना दे तजीब, लेकिन महारानी जी जिंदा है बच गई। कैसे हो खबरे तुम महारानी जी, बन के काटा मेरा जो कि जिंदा बच गई। ये तो साथ में लेकर चलिए, दरबार को साथ में लेकर चलिए। ये तो दरबार को राजा बनने की बातें चलाएंगे हम, करते इनकार करते महारानी जी कभी फौरन वहाँ पर बनाएंगे हम। महामंत्री जी, मुझे आप अपने साथ लेकर चलिए।
वहां पर हम राजा बनने की बातें चलाएंगे। यदि महारानी ने इनकार किया उन्हें काट करके जिंदान में डलवा देना। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, घबराइए नहीं। मैं आपको महारानी के पास लेकर चल रहा हूँ और महारानी से कहूंगा कि बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, भूत भविष्य वर्तमान पूरे की बात जानते हैं। आइए मेरे साथ। महारानी जी, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। साधु बाबा जो आए हुए साथ में राज कैसे चले सब बताएंगे। पूछ लो हाल सब कुछ महारानी जी, क्या लिखा भाग्य में क्या सुना। खून पद का मेरे हो गया बाबा जी, मेरा बेटा पवन बहे नदी में गया। राज का भार सौंपू किसे है गुरु, बस यही सोच कर मैं सदमा। महारानी जी आंसू मत बहाओ, मैं आपके हाथ की रेखा देख कर सब कुछ बता दूंगा। लाओ। ये तो 7.5 कि तुम पर दशा लग चुकी, 7.5 के तुम लग चुके, बात ढैया लगेगी महारानी जी। इसलिए राजा जगदीप को बना दीजिए, शांति फिर मिले आपको रानी। तो राजा जगदीप होगा ऐसा नहीं, राजा फैसला रानी जी आप अपना करें, राजा खुद मैं बनूं। मैं हुकूमत संभालूं कि खुद राज की, मैं हुकूमत संभालूं। संभालूंगी खुद राज की, राजा बनकर करो तुम हुकूमत नहीं, मुझको चिंता नहीं। सारे साथी की है, जो लिखा भाग में वो चलेगा नहीं। तो छोड़
हाथ ने मुझे भी कैद कर लिया। खोल दे हथकड़ी, इसी वक्त इस बाबा के बच्चे का सरकाट कर दूंगा। हमेशा दुश्मन पर कामयाबी पाने के लिए चालाकी बरती गई है। ये हरामजादा मुझे बहुत रुपया कह रहा था। और क्या कहूँ? ले जाओ। महात्मा जी ले जाइए, सेनापति को जेल के अंदर डाल दो। इसे उम्र कैद की सजा दी जाती। और ले जाओ महारानी को बड़े वाले जंगल में, इनका काम तमाम कर दो। महारानी जिंदा बचे न पाए। बड़े वाले जंगल में? बहुत अच्छा। नहीं नहीं मंत्री जी, ये साजिश मत करो, मैं गर्भवती हूँ। इसका मतलब कि हमारा एक कांटा आपके पेट में पड़ रहा है। तब तो महारानी जी तुम जिंदा नहीं। चलो महारानी जी, हम तुम्हें घने जंगल में तक पहुंचता हूँ। मेरा दोस्त छाड़ा सिंह महारानी को लेकर जा रहा है। जंगल में इनका काम तमाम कर देगा। बहुत सही। इनके सराव के तो किरवा परी है, वह प्लास्टिक है। महारानी जी कहाँ पर पहुंच चुकी हो? बाबा जी मुझे छोड़ दीजिए, आप तो साधु महात्मा हैं, मुझ पर दया कीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम मुझे साधु महात्मा समझ रही हो? महारानी जी सामने जो घनी झाड़ियां दिखाई दे रही है, चलो वहां पर मैं बताता हूं मैं कौन हूं। आओ मेरे साथ। कौन है आप? आखिर कौन है आप? सुने महारानी जी, तो मुझे साधु महात्मा समझ रहे हो? मेरी परिचय सुनो। ये तो अपने परिचय बताता महारानी जी, अपने परिचय बता। ये तो महारानी जी नाम ढाला मेरा डाकू सरदार हो, मारने के लिए तुझको लाया यहाँ